हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस चांद एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैथ्स और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा इसको कहते हैं और आरआरबी एनटीपीसी का सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक है। यहां से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है और आप चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न इसमें से ना छूटे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिकल अप्रोच और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखा हूं जो डिस्काउंट से एनटीपीसी ने पूछा है। और क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा कहे कि मैंने सारे टाइप्स का कलेक्शन लिया है, जिसकी वजह से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम पास करने का कॉन्सेप्ट। सिलेक्शन यही से होगा, ये मानकर आप चले कि सारे प्रश्न भी इसी वीडियो से रहेंगे, आप चाहे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो। तो शुरुआत करते हैं। डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा इसको कहा जाता है। तो बट्टा या छूट आपको कैसे मिलता है? तो बट्टा या छूट आपको अंकित मूल्य से मिलता है। तो अंकित मूल्य क्या होता है? तो अंकित मूल्य को एमआरपी कहा जाता है और इसके ऊपर हम छूट की कैलकुलेशन करते हैं जिसको डिस्काउंट कहते हैं। यानी एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर एसपी, और ये कैलकुलेशन एक दुकानदार के अनुसार की जाती है। तो हमेशा आप दुकानदार की तरह सोचना, क्योंकि ग्राहक इसके लिए रकम चुकाता है। ग्राहक द्वारा चुकाई जाने वाली राशि यानी पेबल अमाउंट हो जाता है, जिस अमाउंट को दुकानदार विक्रय मूल्य कहता है। और चैप्टर में हमेशा विक्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर विक्रय मूल्य। इस तरीके से इस चैप्टर का आधार क्या बन गया? अंकित मूल्य। तो हमेशा इस चैप्टर में अंकित मूल्य को 100% मानना। अगर डेटा प्रतिशत में दिया है तो 100% में आप छूट प्रतिशत को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा विक्रय मूल्य का प्रतिशत। तो प्रतिशत में दिया है तो एमआरपी आपका हमेशा 100% रहेगा। और अगर भिन्न में दिया है तो इस चैप्टर का आधार भी एमआरपी ही होगा, यानी अंकित मूल्य ही होगा। उम्मीद है आपको बातें ये समझ में आ रही हैं। तो जब ये बातें समझ में आ गई हैं तो आधार का मतलब क्या है कि अगर कोई भिन्न मिलता है आपको P बटा Q के रूप में इस तरीके से, तो भिन्न का अंश हो जाता है छूट और इसका आधार क्यूब हो जाता है एमआरपी। ओके, इस तरीके से जब फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एमआरपी को अलग अलग नाम द्वारा भी जाना जाता है। जैसे एमआरपी को आप एमपी भी कह सकते हैं, मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। इसी को प्रिंटेड प्राइस पीपी भी कहा जाता है। इसको लेबल प्राइस एलपी भी कहा जाता है। इसको डिस्प्ले प्राइस डीपी भी कहा जाता है। तो अलग अलग तरीके से ये आपके प्रश्न में दिखेंगे। तो सबका मतलब ओवरऑल एमपी भी रहेगा, तो हम लोग एमआरपी ही कहेंगे, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं। ये वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होगी, ज्यादा हिंदी रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको रहेंगे, जिससे सभी मीडियम के छात्र इसको सीख सके। चलो चलते हैं। यहां से हम एक एक करके छोटे छोटे प्रश्न से शुरुआत करेंगे और हम इसके सारे प्रश्नों तक पहुंच जाएंगे। जैसे सबसे बेसिक पहला प्रश्न है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20,000, इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु का बाजार मूल्य 20,000 रुपया है। इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य?
तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अंकित मूल्य देखना पड़ेगा। अंकित मूल्य कितना है 20,000 और इस पर छूट कितना है 10% का छूट है। तो मैंने आपको प्रतिशत में सिखाया था कि छूट की गणना कैसे करोगे। तो छूट की गणना यानी प्रतिशत की गणना एमआरपी पर करेंगे। एमआरपी है तो 10% का मतलब है इकाई अंक के बाद दशमलव लगा दो, जो राशि बचती है वो 10% ही बचती है। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। अब आप 2,000 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 18,000। ये हो गया विक्रय मूल्य और ये था एमआरपी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। पहला प्रश्न हल हो गया, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ऐसे ही इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट आता है, यानी डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, छूट के ऊपर छूट। तो 2 छूट हो सकता है, 3 छूट हो सकता है। तो चलो एक एक करके सारे छूटों को समझते हैं। जैसे दूसरे प्रश्न के पास अगर हम पहुंचे तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य 1420 रुपए है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करें। ठीक है, इस बार दोनों दे दिया। तो 1820 रुपए है एमआरपी और हम क्या जानते हैं एमआरपी माइनस अंकित मूल्य से हम लोग विक्रय मूल्य को घटाएंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स डिस्काउंट। बोलोगे कि ये तो अभी नहीं बताया आप, तो देखो अभी बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा था, एमआरपी माइनस डिस्काउंट इक्वल्स एसपी। ओके, तो एमआरपी से डिस्काउंट घटाओगे तो एसपी मिलेगा। और अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एमआरपी से एसपी घटा दो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसी को हम उलट पलट के काम कर सकते हैं। क्लियर है। एक चीज और कर सकते हो, एमआरपी बराबर एसपी। एसपी समझ रहे हो ना, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और ये माइनस डिस्काउंट है तो इधर जाके प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य में डिस्काउंट को जोड़ दोगे तो भी एमआरपी आ जाएगा। क्लियर है। ओके, तो इसके सहायता से हमने निकाला अंकित मूल्य 1820। अगर आप एकदम पहली बार भी पढ़ रहे हैं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ धीरे धीरे सीख जाओगे। और अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो भी आपको इसमें बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, फिर भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। 0 से 0 गया 0, 2 से 2 गया 0 और 8 में से 4 गया 4। 400 का छूट हो गया, 1 में से 1 गया 0। तो अब बोला है छूट प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत। तो डिस्काउंट प्रतिशत की गणना हमेशा एमआरपी पर की जाएगी। कैसे, तो डिस्काउंट गुना 100 और बटा एमआरपी, क्योंकि इस चैप्टर का आधार एमआरपी ही है। इस तरीके से छूट प्रतिशत की गणना की जाएगी। तो छूट प्रतिशत निकालना था, तो डिस्काउंट कितना दिया है 400, तो 400 कितना पर एमआरपी पर, मतलब 1820 पर, और ये गुना 100। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा छूट प्रतिशत मिल जाएगा। तो ये एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहां से इसको आप काट लो और आप काटने जाओगे तो ये 100 बार में गया और 4 चौके 16 और 2 18 22, 4 पंजे 20, 2 22, फिर 4 पंजे 20। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100। तो ये आपका आ गया 2000 बटा 91। तो इससे कितनी बार में जाएगा ये, तो 9 दूना भाग दे देते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेटिव तो पूछेगा ही। तो 91 दूना 182 और इसमें से बचता कितना है 8, और यहां से 9 में से 8 गया 1 0। तो लगभग 22% या उससे थोड़ा सा कम। देखो 91 गुना 282 होता है और यहाँ 180 तक आपके पास आ गया है, यानी 2 बार में जाएगा। तो लगभग 22% आपके पास एक ही ऑप्शन है। तो ज्यादा इसमें एग्जैक्टली डेसिमल्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार में ले जाओगे तो 21 दशमलव कुछ आएगा तो 22 ही करना है। तो 22 देके आगे बढ़ो, इंतजार किस बात का। ठीक है, तो कैलकुलेशन में इस तरीके से समय की बचत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये प्रश्न देखिए, यदि एक दुकानदार
500 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक कलम यानी पेन पर पहले 20% और फिर 10% की छूट देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसी को कहते हैं क्रमिक बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट। एक ही फंडा है जैसे मैंने आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, बस उसी तरीके से, कुछ नई चीजें ऐड ऑन नहीं करनी है। इसके लिए सूत्र भी आता है, बट बिना सूत्र के हम बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हमको प्रतिशत दशमलव लगाकर निकालना आता है तो। पहले 20% का छूट मिला इसको, तो 500 का 10% देखो 50 होता है, तो 20% 50 का दुगना 100 हो गया, यानी 500 पे 100 का छूट मिल गया, तो 400 रुपया देना रहा। ठीक है, और उसके बाद फिर 10% की छूट, यानी छूट के बाद जो राशि थी ये चुकाई जाने वाली राशि है, इसको चुकाने से पहले एक बार और छूट मिल जाएगा 10% का, तो वो होगा 40 के बराबर, यानी 360 रुपए में ये वस्तु बिकेगी। अपने पास ऑप्शन डी में 360 दिख रहा है। क्लियर है? और भी इसके तरीके हैं, जैसे कि आपको 500 रुपया एमआरपी है, 20 रुपया छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद 80% वैल्यू बचता है। क्लियर है? 20% छूट, सुनो, हमेशा छूट को 100 से घटाना। क्लियर है? लाभ को 100 में जोड़ना बताया था, हानि को 100 से घटाना बताया था, वैसे ही छूट को 100 से घटाना है। तो 100 से घटाया तो 80% निकाल दिया, और फिर एक बार 10% की छूट मिलेगा, तो 100 से 10 घटा देना, तो 90%। इस तरीके से अगर आपको दशमलव वाला प्रतिशत निकालने नहीं आता तो आप आंसर ले सकते हो। और दशमलव वाला प्रतिशत निकालना कहां से आएगा? तो वो आएगा परसेंटेज से। ठीक है, तो यहां से आप काट लीजिए, 1 0 1 0 2 0 कट गया और 2 0 से ये कट गया। 8 पंजे 40 गुना 9, 9 चौके 36, 360 आंसर है। ये दो तरीके से जा सकते हो, फॉर्मूला भी नहीं बता रहा हूं, वो थोड़ी देर के बाद। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। वैसे ही फॉर्मूला से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना मुश्किल है, तो फॉर्मूला के बगैर चीजों को करें ज्यादा सही रहेगा, यानी सोच के जितना कर ले, और कैलकुलेशन मैंने आपको सोच कर करना सिखाया है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, सिमरन को 3600 रुपए के वोवन पर 25% की छूट मिलती है, नगद भुगतान करने पर उसे 2% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है, कुल मिलाकर उसे कितना भुगतान करना पड़ा? ये भी क्रम एक बट्टा है। देखो, दो छूट मिल गई ना, एक 25% की और एक 2% की। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 25 जोड़ दो 27% कह दो, नहीं, अलग अलग दोनों का हल होगा। तो इस बार पैसा दिया है कितना? 3600, उसका एमआरपी था, वहां से पहला छूट 25%। कैसे इसको ओरली निकालेंगे? तो 25% का भिन्न सिखाया था 1/4, या फिर आप जानते हो 25 चौके 100 मतलब 1/4 होता है। तो 3600 का 1/4 करोगे, 4 से मन में भाग दो तो 900 आ जाएगा, ओरली आ जाएगा। थिंक विदाउट इंक, मेरा तो मानना यही है, बिना पेन चलाए सोचो, इंक का मतलब पेन चलाए से होता है। ठीक है, तो 3600 में से 900 गया, तो आपका बचा 2700 उसको देने वाली थी, लेकिन अगर वो नगद भुगतान कर रही थी तो 2% की एक अतिरिक्त छूट मिली 2700 पर। बस यही होता है क्रमिक बट्टा। ठीक है, तो 27% का 2% कैसे निकलेगा? तो बताया था आपको, फिर से सीखो कि दहाई अंक के बाद अगर दशमलव डाल दिया तो वो उसी संख्या का 1% होता है। तो 27 हो गया 1%, तो 27 दूना 54 हो जाएगा 2%। तो 2700 से 54 कैसे घटाओगे? तो 2700 से पहले 50 घटा दो, 2650 हो गया, फिर 4 घटा दो, तो 2650 में से 4 गया, 2646 रुपया उसने दिया था, और जो कि ऑप्शन डी में फिर से है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। बाकी आप दूसरे तरीके से कैसे जाओगे? तो 3600 का 25% छूट मिल गया, मतलब 75% देना था, फिर 2% छूट मिल गया, मतलब 98% देना है। इसको हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो समझ सकते हो, यहां से कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 या 75, 25 चौके 100, 2 0 से 2 0, 4 9 36। अब इसको गुना कराना है 27 को 98 से, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, 9 को और इसको
98 को 100 मान लिया, ये 300 हो गया, 300 में से 6 घटा दिया तो 294 आ गया। अब इसको गुना करा देंगे, 9 चौके 36, हासिल 3, 9 9 81 और 3 84, हासिल 8, 9 दूना 18 और 8 26, 2646 आ गया। तो ये दूसरा मेथड था, मुझे ये पसंद है, मेरा फेवरेट ये है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, ये क्या कहता है, ले लिया सक्सेसिव डिस्काउंट, 20% और 15% की दो लगातार छूटों की कुल कितनी एकल छूट के बराबर होगी। पहले बड़ा ही ऑफर चलता था कि धमाका ऑफर, 50% जोड़ 50% की छूट, मतलब क्या ये 100% की छूट है, चले दुकान में लूट के आ जाए, फ्री में ले ले। और हद तो तब होता था जब 50% जोड़ 60% छूट, ऐसा ऑफर मिलता था। तो 50% जोड़ 60%, 110% छूट हो गया। तो लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं दुकान में, दुकान की सारी चीजें ले लेंगे और गाड़ी में भर लेंगे, लेकिन सारी चीजें तो 100% में ही आ जाएंगी, 10% का भाड़ा भी दुकानदार से ले लेंगे, 110% छूट है ना। बिल्कुल नहीं, पहले 50 मिलेगा, जो बची हुई राशि मिलेगी उस पर फिर से 50 मिलेगा। ठीक है, इस प्रश्न को करेंगे, लेकिन इसके पहले ये वाला देखो, जो कि 50% जोड़ 50% की दो छूट मिल जाए आपको, तो इसका एकल छूट कितना होता है, तो 100 एमआरपी मान लेना और यहां से 50% घटा देना, यानी 50, तो ये बचेगा 50, और फिर से इस 50 का 50% मतलब आधा, 25 का छूट, तो बचेगा 25। तो 50% प्लस 50% की अगर दो छूटे हैं तो ये 50 और 25 75% के एकल छूट के बराबर मानी जाती है। 50% जोड़ 50% की दो क्रमिक छूट 75% की एकल छूट के बराबर होगी। बात समझ में आई? ठीक है। और इसके लिए कितना राशि चुकाया जाएगा, तो 25 चुकाया जाएगा। आप चाहो तो यहां से देख लो, 100 में से 25 गया 75, या 100 में से 75 गया 25। तो मैं तो अगर एकल डिस्काउंट पूछता है तो यही से ले लेता हूं। इनफैक्ट मैं तो ऐसे करता हूं, मान लो 60% प्लस 60% दे दिया, 60-50 छोड़ो, ये वाला डिस्काउंट ऑफर है, इसका इक्विवेलेंट एकल डिस्काउंट पूछा है, समतुल्य बट्टा कहते हैं उसको, कि दो क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा, कैसे निकालोगे। तो 100 में से 60 गया, मतलब 60 का बट्टा तो मिल गया, अब हमें पे करना था 40, अब उस 40 का भी 60%, तो 6 चौके 24, तो 40 का 60% 24 निकाल लिया, तो 60 और 24 74% हो गया। यानी ओरली कर सकते हैं, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं, एक बार लिख के उसके बाद आगे सोरेली। जैसे मान लिया उस वस्तु का एमआरपी 100 था और 100 में से पहला 20% का बट्टा यानी 20 का बट्टा मिला, तो 80 देने वाले थे। इसके बाद फिर से 15% का बट्टा मिलेगा, तो 80 का 10% 8 होता है, और 8 का 5% 4 होता है, 8 और 4 12, जैसे 10 और 5 15। ठीक है, तो 12 रुपए का एक और छूट मिल गया, तो 20 और 12 कुल 32 रुपए का छूट, यानी 32% का छूट हो गया। ये अपने पास ऑप्शन है, क्यों फॉर्मूला लगाने जाओगे, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा चलो, 2-3 तरीके बताता हूं इसमें। जैसे दूसरा तरीका क्या है, माना एमआरपी है 100, ठीक है, और इस पर 20% का छूट मिल गया, यानी 80% आपने पे किया, फिर से 15% का छूट मिला, यानी 85% पे किया, यानी 100 रुपए के एमआरपी के लिए इतना पे किया है आपने। तो 100 से 100 घटा 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 17 पचे 85, 17 चौके 68 पे किया है 100 एमआरपी के लिए। तो छूट कितना हुआ, तो 100 माइनस 68 कितना होता है, 68 और 2 70, 32% का छूट हो गया। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका सुनो, इसके लिए सूत्र आता है -x - y और प्लस
माइनस एक्स गुना माइनस वाई प्लस ही होता है, एक्स अपॉन वाई बटा 100, इतने प्रतिशत का छूट हो जाएगा। ये 2 क्रमिक छूट के लिए सूत्र है। 3 क्रमिक छूट में लगाने जाओगे तो इसको 2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 3 क्या 10 क्रमिक छूट हो, बार बार निकाल लो ना, डेसिमल लेके 1 सेकंड में तो आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज तो खेल हो गया है हमारे लिए, ठीक है, तो खेल खेल में निकाल लेंगे। लेकिन चलो एक बार सूत्र से देख लेते हैं कि कितना है, 20 और 15, यानी -20 -15 प्लस -20 गुना -15 बटा 100, तो ये हो गया माइनस का 35, और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये 15 दूना 30, 300 बटा 100, तो क्या मिल गया, -35 प्लस 3, ये 2 जीरो से कटा, तो ये माइनस का 32% का छूट। ये 3 तरीके हैं क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा निकालने का, मेरा फेवरेट ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 10%, 15% और 20% की क्रमागत छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, 3 छूट आ गया, सूत्र लगाओगे तो 2 बार सूत्र लग जाएगा, तो उतना नहीं करना चाहते। और अगर इस तरीके से निकाल लिए कि माना एमआरपी 100 है और यहां से पहले 10% का छूट, फिर कोई वैल्यू आएगी, फिर यहां से 15% का छूट, फिर कोई वैल्यू आएगी, फिर यहां से 20% का छूट, फिर एक वैल्यू आ जाएगी, और ये तीनों छूट मिला के आंसर बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। तो आसान कैसे करें, मेथड बदले नहीं, इसी मेथड से करेंगे। लेकिन एक नियम जान लो कि कुछ भी प्रश्न आए क्रमिक छूट से, किसी को भी पहले निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10% को यहां निकालो या 10% को यहां निकालो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, बड़े आराम से चीजें निकल के आ जाएंगी। जैसे मैं 100 एमआरपी मान लिया और पहले 20% निकालूंगा छूट, तो 100 में से 20 गया, बचा 80, 100 में से 20 का छूट गया, 80 बचा, ये देना था। और यहां से अब मैं 15 निकालूंगा, तो देखो बड़े आराम से 15% निकलता है, 12 का डिस्काउंट मिल गया, 80 से 10 गया, 70 से 12 गया, 68, और 68 से अब मैं लास्ट में 10 निकालूंगा। ध्यान रखना, अगर 10% क्रमिक बट्टा के बीच में रहे तो हमेशा उसको लास्ट में निकालो। तो 10 को लास्ट में निकालने गया तो बड़े आराम से 6.8 आ गया, तो ये 3 छूट मिला, और यही तीनों छूट मिलकर एकल बट्टा होता है। तो 20 और 12 32 और 6 38.8% की छूट मिल जाएगी। या तो आप 10, 15 और 20 लो, तीनों इकट्ठा ले लो, या फिर आप एक ही लो 38.8 की, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ऐसा नहीं कहना कि ये सब 20, 30, 40, सर वो तो 45% है, ये 38.8 है ना, ये मार्केट का ट्रैप है, ये 45% नहीं है, 38.8% आपका उत्तर आ चुका है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। लो, विच वन इज बेटर, इनमें से कौन सा बेहतर है। अपने पास 2 विकल्प है, 2 अपने पास बट्टे मिल रहे हैं, क्या 10% और 20% की क्रमागत छूट, या 20% और 10% की क्रमागत छूट। अरे अभी तो पढ़ा कि सीधा रखो या उल्टा रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 प्लस 20 लो, ये उतना ही होगा जितना कि ये होगा। कैसे, एक बार फिर से सिखा दूं। माना एमआरपी 100 है और यहां से 10% का एक छूट मिलेगा, तो 90 आपको चुकाना था, और 90 से फिर से आपको एक 20% का छूट मिल रहा है, तो इसका 18 छूट, यानी कुल मिला के 28 का छूट होता है। ये प्रश्न भी सीख लो कि 10% और 20% का 2 क्रमागत छूट 28% के एकल छूट के बराबर होता है। यहां से देखो, पहले 20, माना एमआरपी 100 और 20 का छूट मिल गया 20% का, तो 80 देना था, और उसके बाद 10% का एक और छूट मिला, यानी 8-10% होता है इकाई अंक के बाद, ये तो आप सीख चुके हो, 8 का एक और छूट मिल गया, तो कुल मिला के 28% का छूट हो गया। क्योंकि 100 पे चेक कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये प्रतिशत में बदल जाता है, दोनों तो बराबर है,
ऑप्शन देखो, बोथ आर सेम, हाँ दोनों के दोनों बराबर है, आंसर है। समझ में आया? तो इस ट्रिक का हमेशा यूज करना कि आगे पीछे पलट देने से भी कोई असर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 6,896 रुपए पर अधिकतम छूट प्रदान करेगा? 5% और 5% की दो लगातार छूट, या 10% की एकल छूट, या 8 और 2% की दो लगातार छूट। तो जब भी ये दोनों छूट मिलाकर 8 और 2 10 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, मिलाकर 10 हो रहे हैं, तो कभी भी 10% से कम ही रहेंगे, ना 10 के बराबर होंगे ना 10 से अधिक होंगे। तो हमेशा सबसे अधिक छूट कौन देगा? कौन सा विकल्प अधिकतम छूट? रुपया छोड़ो, कितना भी रुपया, उससे क्या लेना देना है। अधिकतम छूट हमेशा विकल्प 2 देगा। उत्तर है, सभी को समान छूट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कहते कि सर 8 और 2 10% मिलेगी, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। और ये भी 5 और 5 10% मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, गलत है। क्लियर? आपको निकालना सिखा दिया है, 100 मान के घटा के भी निकाल के देखना, 100 से कम ही रहेगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न लगातार आपको एनटीपीसी में मिलेंगे। The printed price of an article is discounted by 12.5%. A customer purchase it for rupees 4,200. Find the printed price. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और खूब 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 पूछा है। ठीक है, सीखो इसको। मैं दो तरीके से सिखा रहा हूं। पहला मैं ट्रेडिशनल सिखाता हूं, उसके बाद आपको लॉजिकल अपना वाला मेथड सिखाऊंगा। दोनों जानना जरूरी है। एक वस्तु के मुद्रित मूल्य पर 12.5% की छूट मिली। माना मुद्रित मूल्य 100% है, यहां से 12.5% की छूट मिलती है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उपभोक्ता इसे 4200 रुपए में खरीदता है, मतलब दुकानदार इसे 4200 रुपए में बेचा है। पहला कॉन्सेप्ट आज के क्लास में ही बताया था कि जो उपभोक्ता चुकाता है वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है। तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर विक्रय मूल्य। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया? 87.5% का मान हो जाएगा 4200। अब 1% का मान हो जाएगा 4200 बटा 87.5। और एमआरपी इस चैप्टर का हीरो है और वो हमेशा 100% है। तो 4200 बटा 87.5 गुना 100। अब इसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। हल कर लेता हूं, घबराना बिल्कुल नहीं, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सीखना है ना। तो ये दशमलव कटेगा तो यहां एक और जीरो आ जाएगा। अब इसको 5 से कटाए कि 25 से कटाए? 25 से कट रहा है, बड़े संख्या से कटाना अच्छा रहता है। 25 या 75, 75 10 85 और 2 87 12 125 है। 25 पंजे 125 और ये 25 चौके 100, फिर 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और फिर 7 छक्के 42। ठीक है, 8 छक्के 4800 रुपए में ये वस्तु 4800 रुपए इस वस्तु का मुद्रित मूल्य रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसको मैं कहता हूं कलम तोड़ प्रतियोगिता। लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे, इतना थोड़ी लिखना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बिल्कुल नहीं। और कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, तो सोचने वाले रुक जाओ कि सर इतना क्यों कर रहे हैं? 4200 का 12.5% घटा दीजिए ना, उत्तर आ जाएगा। नहीं आएगा। 4200 क्या है? विक्रय मूल्य है। 4200 रुपए में वस्तु खरीदता है, यानी दुकानदार बेचता है। विक्रय मूल्य से कभी भी डिस्काउंट को नहीं घटाया जाता है। ये गलत बात है कि 12.5% घटा दे निकाल के, बिल्कुल नहीं करना ऐसा काम। तो कैसा काम करे कि जल्दी आए? तो जल्दी आने के लिए बता रहा हूं, धैर्य रखो। लाभ हानि पढ़ा आपने प्रतिशतता भी पढ़ा, वीडियो मिला डाला हुआ है इसी चैनल में, तो उस वीडियो को चाहो तो देख लेना, नहीं तो अभी सीखो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, अगर पसंद आ रहा है वीडियो, मैं आपको लग रहा है कि मैं आपको ठीक ठाक सिखा रहा हूं, तो एक बार लाइक जरूर करो।
चलो 4200 और 12.5 का भिन्न अगर आपको पता हो ना तो मजा आ जाए। 1/8 होता है, प्रतिशत में सिखाया था। बोलेंगे कि अब प्रतिशत कहां देखने जाए, सिखा देता हूं, आ जाओ। 12.5% में क्या क्या है, तो 12.5 को मैं 125/10 लिख दे रहा हूं। और कहीं भी ये प्रतिशत चिन्ह दिखे तो इसका मान कहना 1/100 होता है। अंकित सर ने सिखाया है, ठीक है। हाँ, मंगल ग्रह पे भी जाके कह दो कि प्रतिशत का मान, प्रतिशत चिन्ह का मान होता है और वो 1/100 होता है। तो इसको 1/100 से गुना करा दो। 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 दूना 10 और ये हो गया ऊपर 1 और 4 दूना 8। ऐसे किसी भी भिन्न का प्रतिशत किसी भी प्रतिशत का भिन्न निकाल लो। अब भिन्न बोलता है, क्या बोलता है कि हर हमेशा, हर मतलब आधार, और इस चैप्टर का आधार सिखाया था एमआरपी है। मींस किसी वस्तु का एमआरपी अगर 8 इकाई है तो उसका छूट 1 इकाई है। तो माइनस लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए क्या करो कि इसको छूट ही लिखो। अब इसको समझो कि 8 रुपए एमआरपी वाली ये कलम है और इस पर 1 का छूट देने से ये 7 में बिकेगी। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। 8 एमआरपी वाली वस्तु पे 1 का छूट दोगे तो पक्के तौर पर 7 का बिकेगी। ये हो गया विक्रय मूल्य। तो भिन्न में तीनों चीजें आ गई, 2 चीजें वो बोला, तीसरा हम समझ लिए क्योंकि हम समझदार हैं, ऐसे ही आरआरबी में थोड़ी जाएंगे। भारत की सबसे अच्छी नौकरी में से एक है, खूब बढ़िया सैलरी, खूब बढ़िया व्यवस्था, जीवन सेट हो जाएगा, जीवन भर के लिए रेलवे का पास हो जाएगा। रेलवे का टिकट समझ ही रहे हो कितने मुश्किल से मिलता है, ठीक है। एकदम शानदार नौकरी है, बढ़िया से मेहनत करो और आराम से निकलने वाला नौकरी है। तो 7 इकाई यानी 7 यूनिट का वैल्यू मैं कह सकता हूं विक्रय मूल्य इस प्रश्न में 4200 दिया है। देखो कितने प्यार से निकल रहा है। 1 इकाई का मान क्या हो जाएगा? 1 इकाई का मान हो जाएगा 7 6 के 42, 600। जब भी इकाई में हल करना तो 1 इकाई निकालना। देखो आराम से सिखा रहा हूं, तो पहला प्रश्न है इसलिए। तो 8 इकाई यानी एमआरपी कितनी हो गई इसकी, तो 8 इकाई गुना 1 इकाई का मान 600, 4800 रुपए मुद्रित होगी। उत्तर आ गया है। कैलकुलेशन अगर इसको कहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये कैलकुलेशन नहीं है, ये तो लॉजिक है, देख के ही कट गया। नहीं तो यहां ये कैलकुलेशन होता है, इसको कैलकुलेशन कहते हैं। चले प्रश्न करोगे तो चलो, और प्रश्न खुद से करो। ये लो, कोशिश करो, कोशिश करो इसको। जो पहला मेथड बताया था बहुत ही मुश्किल करेगा, कटाना मुश्किल हो जाएगा, इतना समय ले लेगा कि आपका परीक्षा पास हो जाएगा, बाजू वाला 2-3 प्रश्न करके निकल जाएगा। तो आपको 2-3 चीजें बताता हूं, कुछ डेटा बताता हूं जो एनटीपीसी लगातार यूज करता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे अभी अभी आपने एक चीज देखा 12.5%, इसको 12 सही 1/2% भी कहते हैं, और इसका भिन्न 1/8 होता है। प्रतिशत चैप्टर में पढ़ाया हो, उसको जरूर देखो। प्रतिशत का पहला 15 मिनट देख के आ जाओ इधर, ठीक है। और 14 सही 2/7% बड़ा ही फेमस है, इसका भिन्न होता है 1/7, और इसी को 14.28 कहते हैं। जैसे 12.5% को तोड़ा था तो 1/8 आ गया था, इस 12.5 को ऐसे लिखा रहेगा तो भी 1/8 आ जाएगा। और ये 14 से 2/7 का 1/7 आ गया, लेकिन 14.28 को जाओगे ना भिन्न में लेने तो नहीं आएगा 1/7, क्योंकि 14.2834 आगे भी देता है, इसीलिए ये नहीं कटता है। और 16.2/3% को 16.66 या 67 भी लोग कहते हैं, इसका एक मान 1/6 होता है। तो 2-3 चीजें हैं, ऐसे याद कर लो, काम आसान हो जाएगा। चलो इधर
आप नहीं करोगे तो बाजू वाला याद कर चुका है। जल्दी करो, जल्दी याद करो। एक वस्तु के मुद्रित मूल्य पर 14.28% की छूट दी जाती है। देखते ही मेरा स्टूडेंट कहेगा कि 1/7 है सर ये, और एमआरपी 7 है तो छूट 1 है, तो ये पक्के तौर पे 6 पे बिका होगा। इतना देखते ही उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी। तो एक उपभोक्ता इसे 5400 रुपए में खरीदता है, मतलब 6 इकाई का मान है 5400। उपभोक्ता खरीदा मतलब दुकानदार बेचा, तभी खरीदेगा। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54, 900। तो 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 9 सते 6300। ये आपका उत्तर है। ऑप्शन में देखो, देखो टॉर्च लेके देखो, टॉर्च क्या लिखना है, पहला ही है। ठीक है, चलो आगे चले। ये देखो, 5 खरीदे और 3 निःशुल्क प्राप्त करें, योजना में छूट का प्रतिशत क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने पूछा है। 5 खरीदे 3 निःशुल्क, पहले आप आंसर निकालो और अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आंसर सही हुआ तो तैयारी आपकी सही चल रही है, गलत हुआ तो अभी सही हो जाएगी। बाकी बड़े रहिए वीडियो में। 5 खरीदे और 3 निःशुल्क पाए, यानी 5 के लिए आप चुकाओगे, पैसे दोगे एज अ कस्टमर, और 3 के लिए पैसे आप नहीं दोगे, लेकिन सामान तो लोगे ना। ये पैसे दोगे, ये पैसे नहीं दोगे। कुल सामान कितना लोगे? 8। बोलो हाँ। अगर ये फ्री नहीं होता तो पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता 8 का। बोलो हाँ। आपको 8 देना था, जिस पर 3 का पैसा नहीं दिया, मतलब 3 छूट मिल गया, 5 का पैसा दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर ये छूट नहीं रहता तो ये चुकाना पड़ता, यानी ये पूरा सामान दुकानदार खरीद के लाया होगा, और इस सब की कोई ना कोई एमआरपी होगी। मान लो ये 1-1 रुपए वाला सामान है, तो 5 रुपए इसकी एमआरपी है, 3 रुपए इसकी एमआरपी है, कुल मिला के एमआरपी 8 रुपए है। 8 रुपए में से आपने 3 रुपए नहीं दिया, तो यही तो डिस्काउंट है, और ये सेलिंग प्राइस है। एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट प्रतिशत 3 कितना प्रतिशत है? 8 का। 25 चौके 100, 4 दूना 8, 75/2, यानी 37.5% का छूट मिला है। नहीं तो बच्चे क्या कर देते हैं सर, 3/5 गुना 100, 20 पंचे 100, 20 तिया 60। नहीं करना, ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इस गलती से बचना है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि होम डेकोर शॉप ने प्रत्येक आइटम को वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। टाइप बदल चुका है। मालिक प्रत्येक आइटम के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। अगर एक सोफा सेट 23,400 रुपए में बेचा जाता है तो उसे कितना लाभ कमाया? अब भाई लाभ तो लाभ और हानि चैप्टर की बात है, यहां पर लाभ कैसे आ गया छूट चैप्टर में? यानी यहां दोनों को लाना पड़ेगा। वस्तु खरीदोगे, खरीद के उसके ऊपर एक स्टिकर लगा के अपना प्राइस लिख दोगे। 100 में खरीद के लाए, 150 लिख दिए, उसके ऊपर से डिस्काउंट दे दिए 10%। 15 का तो 135 दिख गया, 35 का लाभ हो गया। लेकिन यहां पर डाटा बड़ा है, तो कैसे करें? तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी बताया। माना उसका एमआरपी 100 है, एमआरपी ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और 30% बढ़ा, सॉरी अभी एमआरपी नहीं, अभी सीपी। माना उसने वो वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाया है और 30% अधिक अंकित कर दिया है। तो 100 इकाई का 30% 30 ही होता है, मतलब एमआरपी बनाया गया 130। ये है एमआरपी। 100 में वस्तु खरीद कर लाएगी, जिसका एमआरपी बना दिया गया 130, और यहां से छूट दे दिया गया 10% का, यानी 13 का छूट दे दिया गया। तो वस्तु कितने में बिकी? 117 में वस्तु बिक चुकी है। अब बोला उसे कितना लाभ कमाया?
तो 100 वाली वस्तु पे को 117 में बिक रहा है, बेच रहा है, मतलब 17 इकाई का लाभ हो रहा है। बोलो हाँ। यह है क्रय मूल्य और यह है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ देता है। तो अगर 100 इकाई की सारी बातें रहती तो हमने हल कर लिया है। अगर प्रतिशत लाभ पूछता तो 17% का लाभ भी हो गया है, लेकिन रुपए में पूछा है। कैसे? तो 23,400 रुपए में बेचा जाता है, तो यह है ना विक्रय मूल्य, मतलब 117 इकाई का मान दिया हुआ है 23,400। तो यहां से एक इकाई निकाल लेना। एक इकाई का मान क्या हो जाता है? 17 दूना 34, 1 दूना 2, अरे बड़ा आराम से कट रहा है वो 200। तो 17 गुना 200, 17 गुना 34, 100 रुपए का लाभ हो गया है। यहां से भी गलती करते हैं छात्र। जैसे मैंने बोला ना कि 17% का लाभ हुआ है 100 पे, तो तुरंत वो 23,400 का 17% निकालने लगेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है। विक्रय मूल्य पर कभी भी कैलकुलेशन लाभ हानि का नहीं होता। ये तो विक्रय मूल्य है, उतना पर तो बिका है। सेट सोल्ड फॉर ₹23,400, सोफा सेट को इतने रुपए में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य इक्वेट किया जाता है, ना कि उस पर गणना की जाती है। तो 3400 रुपए बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य में 41% की वृद्धि करता है और फिर मुद्रित मूल्य पर 41% की छूट दे देता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सुनो, जब भी ऐसी बात हो कि इतने की वृद्धि और इतने की छूट, ठीक है, मतलब +41 और -41 दोनों अगर बराबर है, हर बार 5 + 5 प्लस -5 +20 -20 कुछ भी ऐसी बात हो जाए, तब अगर आपको डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है तो 100 मान के करोगे तो मुश्किल होगा। तो फिर दूसरा तरीका है फॉर्मूला से कर लो, और तीसरा तरीका है कि प्लस माइनस माइनस होता है और 41 को 41 से गुना करा के 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 2.5 अंक के बाद। तो 41 गुना 41 क्या होता है? 41 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालना आपको सिखाया है, तो अभी सीखो। इकाई अंक का स्क्वायर करके लिख दो, क्या स्क्वायर 1। इस दोनों को गुना, इस तीनों को गुना करा दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8। फिर इसका स्क्वायर करके लिख दो, 4 स्क्वायर 16। तो ये 1681 और 2 अंक के बाद दशमलव रखो ना, हमेशा आंसर है। माइनस का मतलब हानि। तो 16.81 का लॉस, इतना प्रतिशत का लॉस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा बोलते हैं कि 20% की पहले हानि होगी, मतलब 20% बढ़ा दिया और फिर 20% की छूट दे दिया, तो कुल क्या होगा? तो 20 400 और प्लस माइनस माइनस 2 अंक के बाद 4% की हानि हो जाएगी। कभी इसमें फायदा नहीं होता अगर समान है तो। ठीक है, चलो बाकी चलो फॉर्मूला से भी दिखा देता हूं। पहले क्या किया? बढ़ाया 41, फिर घटा दिया और प्लस 41 गुना 41/100। तो यही तो मैं कर रहा था। ये देखो 0 हो गया और 41 का स्क्वायर अभी निकाला था 1681/100। अच्छा, प्लस ये क्या है? माइनस गुना माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस है ये, तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16.8। ये आपका उत्तर है। चलो अगले प्रश्न के पास चलते हैं। 14वां प्रश्न, ये क्या कह रहा है? एक डीलर ने अपने माल को 20% की छूट पर बेचा, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक निर्धारित किया। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से हल करके देखो होता है कि नहीं। आइए देखते हैं। डीलर ने 20% की छूट पर बेचा, लेकिन 30% अधिक निर्धारित किया था। तो अभी पीछे वाला अब फॉर्मूला लगा सकते थे, लॉजिक नहीं, मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं करना, क्योंकि अलग अलग है, इसीलिए प्रश्न लाया हूं। माना एमआरपी 100, एमआरपी नहीं भाई, छूट और अंकित मूल्य, 1 मिनट पर, क्रय मूल्य से 30% बढ़ाया है, तो हम क्या मानेंगे? माना क्रय मूल्य 100
और 30% अधिक अंकित कर दो, मतलब 30 जोड़ दिया तो 130 हो गया। और अब ये बन गया एमआरपी और यहां से 20% की छूट दे दो, तो ये हो गया 26 का छूट, तो बिक गया 104 में। तो पूछा है प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ क्या है, तो 100 में खरीद के 104 में बेच रहा है, तो 4 का लाभ है। या फिर यहां से भी देख सकते हो 30 बढ़ाया था, 26 घटा दिया, तो फाइनली 4 का लाभ हो गया। और 100 माना था इसलिए 4% का लाभ हो गया। क्लियर है? तो डेटा अगर डिफिकल्ट भी देता है तो वो भी चीज मैंने बता दिया, आसान दिया है तो भी बता दिया। बहुत ज्यादा ये टाइप पूछा है, ध्यान रखना। ये लो, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और उपरोक्त लोन लेन देन के माध्यम से 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। क्रेडिट्स में नहीं जाएंगे तो मुश्किल होगा, तो क्यों ना मैं आपको एक सीपी और एमआरपी का रेशियो बता दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्काउंट का, यानी डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो यही है कि लाभ बता दिया, छूट भी बता दिया, पूछा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। पिछले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए सीखते हैं। देखो, सीपी अपने चैप्टर में 100% होता है लाभ और हानि में, लाभ और हानि का हीरो ये है। एमआरपी अपने चैप्टर में 100% होता है, ये डिस्काउंट का हीरो है। डिस्काउंट की गणना, छूट की गणना एमआरपी पे की जाती है, लाभ हानि की गणना सीपी पर की जाती है। लेकिन यहां बात थोड़ी सी अलग है, हमें एमआरपी और सीपी क्रिएट करना पड़ेगा, अभी ये क्रिएटेड नहीं है। तो कैसे क्रिएट करें, तो आप बताओ एमआरपी बड़ा होता है कि सीपी? तो हमेशा एमआरपी बड़ा होता है, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। पहले लॉजिकल कैलकुलेशन बता रहा हूं। और सीपी क्या होता है, छोटा, तो छोटा करने के लिए कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। लॉजिकली सीखना, लॉजिकल प्रूफ बता रहा हूं। अब कैसे बड़ा करें, क्या घटाए क्या जोड़े, तो एमआरपी में लाभ जोड़ दें, लाभ की गणना एमआरपी से नहीं होती, लेकिन फिर भी लाभ ही जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लाभ धनात्मक है और डिस्काउंट यानी छूट ऋणात्मक है। लाभ धनात्मक है, छूट ऋणात्मक है, तो इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ डिस्काउंट प्रतिशत जाएगा और धनात्मक चिन्ह के साथ लाभ प्रतिशत आएगा। इस प्रकार हमारा सीपी और एमआरपी का रेशियो क्रिएट हो गया। अब आप अनलिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हो। बोलो फिर से कंफ्यूज हो गए कि सर डिस्काउंट इधर आना चाहिए ना, ना ना, डिस्काउंट को सीपी से घटाओ और प्रॉफिट को एमआरपी में जोड़ दो, ये बड़ा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। 100% केस में सही आंसर आएगा। तो इस प्रश्न को एक बार हल करते हैं। 15% की छूट मतलब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100% माइनस 15%, और लाभ कितना चाहिए उसको, 19%, तो 100% जोड़ 19%। बेटा आसान नहीं है, ट्रेडिशनली मुश्किल करेगा सोल्यूशन कि 85% अनुपात 119%, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दो, और ये कटता है तो काटो, नहीं तो छोड़ लो ऐसे ही। अब इसको ऐसे ही छोड़ो, प्रतिशत को बस काट लो कि 85 रुपए अगर किसी वस्तु का सीपी है तो एमआरपी 119 कर दो, जादू हो जाएगा। कैसा जादू हो जाएगा, इसको लाभ भी हो जाएगा 19 का और डिस्काउंट भी दे देगा 15 का। ठीक है, तो कितना क्रय मूल्य से अंकित मूल्य बढ़ाकर रखा है, तो 15 उधर से 19 उधर से, ये जो 15 19 था इस दोनों को जोड़ लो, 30 और 4 34 बढ़ा के रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 34%, इसको प्रतिशत वृद्धि चेक करनी पड़ेगी। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो 34 किसका, 85 का कितना प्रतिशत है, 17 दूना 34, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, 20 दूना 40% बढ़ाकर अंकित किया है। अपना ऑप्शन ए है, ये सबसे इजीएस्ट कैलकुलेशन है। लेकिन अगले प्रश्न से और कम करेंगे, मैं पहली बार बता रहा था इसलिए इतना लिखा था।
उम्मीद है समझ में आया है। और अगर किसी भी रीजन से समझ में कम आया है तो चलो ट्रेडिशनल बता रहा हूं, बिल्कुल ही कंजूसी नहीं, समझाने में पूरी तरह से समझाऊंगा, हर एक एंगल से समझाऊंगा। आ जाओ। अंकित मूल्य पर 15% की छूट, ठीक है। माना अंकित मूल्य, थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है। माना अंकित मूल्य यानी एमआरपी 100% है, 15% की छूट यानी डिस्काउंट के बाद कितना बचेगा? 85%। ठीक है। एमआरपी का 85% क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। वस्तु बिक गई, देखो वस्तु को बेच दिया मैंने, एमआरपी का 85% ले लो, वस्तु बिक गई। ओके, दूसरे एंगल से आते हैं इसको हल करने के लिए। माना क्रय मूल्य 100 रुपया या 100 इकाई है, दोनों को प्रतिशत नहीं मानना, एक तरफ इकाई तो एक तरफ प्रतिशत। 100 रुपया या 100 इकाई है, इसको लाभ चाहिए 19%, तो लाभ 100 का 19% 19 ही होता है, जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य जोड़ लाभ होता है, सॉरी क्रय मूल्य जोड़ लाभ होता है विक्रय मूल्य, हो गया 119। यहां से भी विक्रय मूल्य है, वहां से भी विक्रय मूल्य है, यानी कहेंगे ना एमआरपी का 85% 119 है, क्योंकि वस्तु तो एक ही है, ये वस्तु 119 में बिकी और ये कह रहा है कि नहीं 85% में बिकी है, तो 85% का मान 119। अब यहां से एमआरपी अगर निकालना है तो एमआरपी निकल जाएगा 119/85 गुना एमआरपी कितना माना था? 100%। तो ये 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85 और 7 हाँ 7 बार में गया, 7 दूना 14, 140। एमआरपी कितना आ गया? 140। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर एमआरपी अंकित की गई है। तो 100 रुपया क्रय मूल्य था और एमआरपी आपने कितना निकाला है? 140, तो कितना बढ़ा हुआ दिख रहा है? 40, और 100 पर ही तो डायरेक्ट 40% कहो। तो ये है ट्रेडिशनली, ये है लॉजिकली, और भी इसको मैं 7 बना रहा हूं, बस 2 लाइन में हल हो जाएगा, इतने में हल हो जाएगा। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद है आपको ये पक्के तौर पर समझ में आया है, और थोड़ी सी कसर रह गई होगी तो यहां पूरी हो जाएगी। प्रश्न बदल गया, प्रश्न पढ़िए और कोशिश कीजिए हल करने के लिए। बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4600 रुपए है। अच्छा, क्रय मूल्य बोल दिया, 8% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 12% का लाभ होता है, अंकित मूल्य क्या होगा? या कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करेगा, कुछ भी बता सकते हैं हम यहां से। तो क्रय मूल्य दिया है 460, तो सीधे सीधे क्यों ना मैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना दूं। इससे लाभ क्या होगा? क्योंकि छूट एमआरपी पर मिलता है और लाभ क्रय मूल्य पर मिलता है, और आपको बताया कि छूट को घटाया जाता है, तो 100 में से 8 गया 92। अगर 92 रुपए का सामान है तो एमआरपी कितना? विक्रेता को 12% का लाभ जोड़ते हैं, 100 में जोड़ दो 112, कि अगर 92 रुपए का सामान होगा तो 112 अंकित कर दो, आपको 8% छूट देने के बाद भी 12 का लाभ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वस्तु बोले ना ना ना, क्रय मूल्य तो 460 है, तो इसका सीधा सा मतलब है, यानी 92 इकाई का मान है 460, तो एक इकाई का मान क्या हो जाएगा? ये 5 बार में कट गया, तो 112। एमआरपी इस प्रश्न में कितना दिया है? 112 इकाई, इसका मान हो जाएगा 112 गुना 5। वैसे यहां भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकता था मैं, लेकिन एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं ताकि कभी कोई किसी को भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये वाला टाइप समझ में आया कि एक बार सीपी देके एमआरपी पूछ रहा है, एमआरपी देके सीपी पूछ रहा है, ये भी पूछ सकता है कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित करे।
तो देख लो कितना बढ़ाया है, 12 10 8 20 बढ़ाया है, तो 20 कितना प्रतिशत है, 92 का, निकल जाता कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया। तो यही 3 टाइप पूछता है इस पर, और खूब पूछता है, हर एक पेपर में पूछता है। ठीक है, तो इस तीनों टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सारे टाइप्स को यहां लाया हूं, प्रैक्टिस भी लाया हूं। देखो, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य 900 है, 900 इस बार अंकित मूल्य दिया। विक्रेता 20% की छूट देता है और 20% लाभ अर्जित करता है। वस्तु की लागत मूल्य इस बार बताओ। उल्टा कर दिया क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, फिर से हम सीपी और एमआरपी का रेशियो बना लेंगे। काय को जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड में, तो 20% की छूट, 100 माइनस 20 सीधे लिखते हैं, 80% का प्रतिशत भी हटा देते हैं, और यहां से 20% का लाभ मतलब 120। चाहो तो काट के रेशियो बना सकते हो, 40 गुना 80 और 40 दिया 120, कि अगर क्रय मूल्य 2 इकाई है तो एमआरपी 3 इकाई है। प्रश्न बोला कि एमआरपी 900 रुपए है, मतलब 3 इकाई का मान इस बार है 900, तो 1 इकाई का मान हो जाएगा 300, तो 2 इकाई का मान हो जाएगा 600 रुपए पक्के तौर पर उसका क्रय मूल्य था। ऑप्शन बी आंसर है। उम्मीद आ रहा है समझ में। तो एक ही मेथड से सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। जहां भी छूट और लाभ दोनों रहे वहां ऐसे चले जाना, हर बार आंसर मिलेगा, हर बार सफलता मिलेगी। सफलता का एक ही मंत्र है, एस चांद एकेडमी, पूरी तरह से भरोसेमंद संस्थान और बहुत सालों से आपकी सेवा में। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उस पर 5% की 2 लगातार छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया इसी में, क्या करोगे, तो एकदम अपना वाला पहला वाला तरीका एक लाइन में हल करेंगे। माना वस्तु की कीमत यानी क्रय मूल्य, वस्तु की कीमत 100 है, 20% की वृद्धि कर दो, 20% की वृद्धि, तो 20% 20 ही होता है, तो एमआरपी कहेंगे इसको 20, 120। अब छूट दे दो, 5% की 2 लगातार छूट दे दो ना, क्या दिक्कत है। तो 5%, 120 का 10 है तो 6 छूट दे दिया, तो 114 में बेचा। फिर से 5%, कोई दिक्कत नहीं है। 10%, 11.4, 11 का आधा करो 5.5, 5.5, फिर 4 का आधा, 0.4 का, तो 0.2, मतलब 5 2 7, यानी 5.7। उम्मीद है समझ में आ रहा है। छोड़ो ना, 114 का आधा करो 97, एक अंक के बाद यहां एक अंक के बाद डाल लो 57, 114 का आधा 57। समझ में आ रहा है। तो ये भी छूट हो गया। अब पूछा क्या, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो भाई 114 से 5 घटाया 9 और 9 से 0.7 घटाया तो 108.3, इतने में वस्तु फाइनली बिक जाएगी। तो लाभ हो गया ना 8.3 का, दिख गया। कोई फॉर्मूला नहीं, किसी बहुत ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना, फटाफट दशमलव डाल के प्रतिशत पे प्रैक्टिस कर लो, जबरदस्त वाला प्रैक्टिस कर लो प्रतिशत से, किसी भी चैप्टर से। इनफैक्ट आगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, उसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। एकदम जुड़े रहो, हमेशा जुड़े रहो एस चांद एकेडमी से और इस यूट्यूब चैनल से और अंकित सिंह से, ठीक है। हाँ, कौन है अंकित सिंह? मैं ही हूं। बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, हर तरीके के एग्जाम पास कराया हूं स्टूडेंट्स को, वो चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, और रेलवे में तो अनगिनत। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ लाई गई है, ढूंढ के लाई गई है, पैटर्न को समझ के लाया गया है, तब आपके सामने परोसा जा रहा है। तो पूरी यकीन और भरोसे के साथ पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो, एक बार इस एकेडमी पर भरोसा करके देखो, मेरे पर भरोसा करके देखो, एग्जाम पक्के तौर पर निकलेगा। ब्लैकबेरी एग्जाम का प्रश्न है, इसलिए ब्लैकबेरी पूछा था, उसमें भी मैंने भी ब्लैकबेरी कह दिया। आप रीबॉक, एडिडास कुछ भी कहो, रीबुक कह लो, क्या फर्क पड़ता है। ने अपने ट्राउजर पर 25% की छूट की घोषणा की। विवेक खरीदारी करने गया,
वह 400 रुपए की छूट बचाना चाहता है, मतलब कुल मिला के 400 का बचत करना चाहता है वो छूट के रूप में। यदि प्रत्येक ट्राउजर की कीमत 320 रुपए है तो उसे कितने ट्राउजर खरीदने चाहिए? अच्छा, एक ट्राउजर 320 का है और 25% का छूट है। 25% का भिन्न आपको पता है 1/4 होता है, तो 4 से भाग दे दो, 4 8 32, 80 रुपए का छूट मिल रहा है। कितने का छूट मिल रहा है? एक पर 80 रुपए का। 24 यानी 240 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। ये हो गया एमआरपी। आप समझ रहे हो सारी बातों को। अब 400 बचाने के लिए उसको कितने ट्राउजर खरीदने पड़ेंगे? तो 1 पर 80, तो मन में देखो 8 पंजे 40 मतलब 400 होता है। 5 ट्राउजर खरीदेगा तो 400 रुपए की बचत हो जाएगी। कितना चुकाएगा उसको हमको क्या लेना देना है? उसे कितने ट्राउजर खरीदने चाहिए? 5 खरीदने चाहिए भाई। ऑप्शन 1 खत्म हो गया। ठीक है, पूछ सकता था कि कितना खर्च किया उसने, 2400 को 5 से गुना करा, क्योंकि 400 को 5 ही सेटिस्फाई किया है। चलो अगले प्रश्न के पास चलते हैं। सोनाली 30% की छूट और 25 और 5% की दो लगातार छूटों में से किसी एक को चुनने में असमंजस में थी। दोनों छूटें 2000 रुपए की खरीदारी पर दी जा रही थी, तो दोनों छूटों में अंतर क्या है? रुपया डाल दिया। ठीक है, अब तक हम लोग प्रतिशत में समझ रहे थे जो पहले कराया था 5-6 क्वेश्चन में। रुपया आ गया, तो अब बताओ कि कौन सी छूट ज्यादा है? सिंपल सी बात है, 30% का एकल छूट ज्यादा है, क्योंकि 25 और 5 मिलकर 30 बनाता है। तो 100 में 30 का छूट 30 ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 25 और 5 का एकल छूट क्या होता है? तो 100 में 25 का छूट मिल गया तो 75 देना था। 75 का और 5% चाहिए, ये 75 मुट्ठी में है। ठीक है, 75 का 5% तो 10%, 7.5, और 7.5 का आधा 3.25 होता है। ठीक है, तो 3.25 का और छूट मिल गया, तो 25 और 3.25 होता है 29, मतलब 28.75। अगर इस तरीके से आप कैलकुलेशन करने में सफल रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और यहां से 30%, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो ये हो गया 1.25 का। तो 1.25% इसका निकाल दो, तो इसका 1% हो गया 20, और 2.5% मतलब 1/4, तो 25 का छूट मिल जाएगा। समझ में आया? बड़ी अच्छी बात है। नहीं आया तो थम के रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं बताता हूं लिख के कैसे किया। तो देखो दूसरा तरीका, 2000 का 30% निकाल दो, कितना होगा? 600 रुपए का छूट मिल गया। और दूसरी बार 2000 का 25% निकालो, 1/4 होता है, 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, 500 का छूट मिल गया। अब आपको 1500 देना था, फिर से 5% का छूट दिया, तो 10% 150, 75 का और छूट दे दिया, तो कुल मिला के छूट कितना हो गया? तो 175, 575 का छूट हो गया। ठीक है, तो छूटों में अंतर कितने का? साफ साफ दिखा, 25 का छूट। ठीक है, 25 रुपए का छूट। क्लियर है? टेढ़ी लाइन की जरूरत नहीं। तो या तो समतुल्य बट्टा ओरली निकाल के डिफरेंस देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो एक एक चीज इस तरीके से हल कर लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, चंद्रिका ने अपने उत्पादों की कीमत में 40% की वृद्धि की। उसे कितना छूट देना चाहिए ताकि उत्पादों को बिना लाभ और हानि के बेचा जा सके? खूब बिना लाभ और हानि का प्रश्न पूछ रहा है ना, लाभ हानि में भी बिना लाभ हानि, डिस्काउंट में भी बिना लाभ हानि, तो इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब 40% की वृद्धि की, मान लो उसकी कीमत 100 है और 40% बढ़ा दी तो 140 कर दी, ये हो गया एमआरपी।
और बोला है कितना छूट देना चाहिए ताकि बिना लाभ हानि पर बेचा जा सके। तो यहां से डिस्काउंट प्रतिशत पूछा है। तो देखो ये 40 बढ़ाई थी, अगर 40 कम कर देगी तो फिर से 100 में बेचेगी, तो जितना में खरीदी थी उतने में ही बेच रही ना, यानी सीपी और एसपी दोनों इक्वल हो गया। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। अरे ना लाभ और ना हानि का मतलब भाव टू भाव बेचना, जितने में खरीदे उतने में बेच दो। तो 40 का छूट 140 पर मिला है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा? 40 गुना 100 बटा 140, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो 100 बटा 7 होता है 14 सही 2 बटा 7%। आज के क्लास में ही आपको पढ़ाया था। अब मिक्स फ्रैक्शन में गुना कैसे कराओगे? तो 14 दूना 28 इससे, और ये ऊपर वाले से भी करेगा, 2 दूना 4/7% आंसर है। नहीं तो 200 को 7 से भाग दे देना, वही आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा, और मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है तो लगभग 28.5 आ जाता है। ठीक है, 14 दूना 28, 14% है ना, तो 14 दूना 28 और इससे 0.5 बढ़ जाएगा, तो लगभग में आंसर कर सकते हैं। एक ही 28 के साथ ऑप्शन है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक दर्जन पतलून पर 10% की छूट है। 2400 रुपए में कितने पतलून खरीदे जा सकते हैं? भाई 8,000 रुपए प्रति दर्जन, सॉरी 8,000 रुपए में 12 पतलून, एक दर्जन में 12 होता है, अंकित है, और इस पर 10% का छूट मतलब 800 का छूट मिल गया। 7200 देना पड़ेगा कितने के लिए? 12 के लिए। पैसा कितना है? 2400 है, तो 72 12 का प्राइस है, तो एक का कितना हो जाएगा? 12 छक्के 72, मतलब 600 रुपए में एक पतलून मिलती है पर ट्राउजर, और अपने पास 2400 रुपए है, तो कितनी पतलून मिलेगी? 600 का एक है तो 4 पतलून मिलेगी। सीधा सीधा आंसर करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403 रुपए 20 पैसे पर बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो वह वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। शानदार क्वेश्चन है, डेसिमल में कैलकुलेशन दिया है, तो थोड़ा वक्त लगता है। मतलब कितना वक्त? 1 से 1.5 मिनट, बहुत है एग्जाम में। चलो 16% अंकित मूल्य पर छूट दे दिया, माना अंकित मूल्य 100 है, और इस पर 16% छूट देने के बाद वस्तु 84 इकाई में बिकनी चाहिए। 84 और 16 100 होता है, और बेचा है 430 में, यानी 84 इकाई का मान हम कह सकते हैं, ये क्या था? एमआरपी, और ये है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है 403 रुपया 20 पैसा। बोला कोई छूट नहीं देता तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 28 का लाभ अर्जित करता। कोई छूट नहीं देता मतलब एमआरपी पर बेचता। तो यहां से हम लोग एमआरपी निकालेंगे। एमआरपी कितना माना है? 100% या 100 इकाई, तो 403.20 बटा 84 गुना 100, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 403, और ये 20 ऐसे लिख लिया नीचे, 100 बटा 84 गुना 100, तो इससे ये कट गया। अभी 84 से पूरी बार में कटना ही चाहिए, तो 8 पंजे 40 नहीं कट रहा है। 50 बार में कटेगा क्या? भाग देके देख लेते हैं ना, समय क्यों व्यर्थ करें। 84 से 40 32, तो 8 पंजे 40 ज्यादा हो गया, 4 बार में गया। 4 चौके 16 हासिल 1, 4 8 चौके 32 और 1 33, 13 में से 6 गया 7, 9 में से 3 गया 6, ये आ गया 2, 8 चौके 32 8 से 8 64, 8 बार में देखते हैं। 8 चौके 32 हासिल 3, 8 64 3 67, बड़े आराम से बड़े प्यार से कटा।
480 बार में। ठीक है, तो 480 क्या मिला? एमआरपी। कैलकुलेशन है तो करना ही पड़ेगा। 480 रुपया एमआरपी मिल गया है। अब यही हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि कोई छूट नहीं देता तो एमआरपी पर ही बेचता। प्रश्न ने बोला है कि 480 एमआरपी और उसी पर बेच दिया तो क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो जाता। तो क्रय मूल्य 100% माना, क्रय मूल्य 100% और 28% का लाभ, यानी 128% का मान दिया है 480। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 480 बटा 128 गुना 100। फिर से एक बार और हल कर लेंगे, हम उत्तर ज्ञात कर लेंगे। ये देखो, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और ये 25 चौके 100, 16 दूना 32 और 16 तिया 48, 25 तिया 75, 750 रुपया। गलती हो गया, 25 तिया 75, 750 और बटा 2, मतलब 375 रुपए में वस्तु खरीदी गई थी। ये एक बेहतरीन प्रश्न था एनटीपीसी की तरफ से, रेलवे की तरफ से। चलो और देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। 200 रुपए है। एक आदमी ने इसे 96 रुपए में 20% और x% की क्रमिक छूट पर खरीदा। x का मान बताओ। x का मान, ये तो बेवफा है। x, इससे बड़ा बेवफा कौन है? अब बेवफाई नहीं किया रहता तो x क्यों मतलब प्रेजेंट रहता है। चलो जोक सपाट। माना एमआरपी, माना क्या, प्रश्न नहीं दिया है। 200 रुपया अंकित मूल्य है, 96 रुपए में खरीदा है, जबकि पहला छूट 20% का है। तो 20% हो जाएगा 40, मतलब 160 में वस्तु बिक रही थी, लेकिन उसे x% का एक और छूट मिल गया। तो x% का जैसे ही छूट मिला तो वस्तु मात्र 96 रुपए में मिली। वस्तु व्यक्ति ने खरीदा, मतलब दुकानदार ने बेचा। पहला कॉन्सेप्ट ये सिखाया था। तो 96 रुपए में वस्तु बिकी, तो छूट कितना मिला? 60 इधर से, 4 उधर से, 64 का छूट 160 पे। तो 64 कितना प्रतिशत है? 160 का गया, 16 चौके 64, 40% की धमाकेदार छूट मिली थी दूसरी। ऑप्शन ए इज द आंसर। और अब आज के क्लास का आखिरी प्रश्न। अच्छा, यही आखिरी प्रश्न था, तो ये क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है कि मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरा हूं और आपने इस सेशन को एंजॉय किया है और बेहतरीन प्रश्नों को सीखा है। तो ये सारे टाइप्स थे। इस टाइप के प्रश्न और भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए एस चांद एकेडमी के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।